झारखंड में छात्रों का प्रदर्शन 19 दिनों से जारी है। छात्र अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डेरा जमाए बैठे हैं। छात्र सिर्फ और सिर्फ एक मांग कर रहे हैं और यह मांग कर रहे हैं कि झारखंड में परीक्षा का जो सिस्टम धांधली के आरोपों में घिरा हुआ है उसकी जांच हो और पूरा सिस्टम साफ हो। कल मैंने न्यूज की पाठशाला में आपको क्या दिखाया था कि जेएसएससी को लेकर सीबीआई जांच की मांग क्यों इतनी जरूरी हो गई है। हमने बकायदा जो पहले शिकायतकर्ता थे उनको आपके सामने लाया और वो एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट भी आपके सामने रख दी। आज आपको झारखंड की दूसरी विवादित परीक्षा यानी जेपीएससी की पूरी कहानी बताऊंगी। ऐसे सनसनीखेज खुलासे सामने आ रहे हैं जिसने सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हर एक लेवल पर धांधली चल रही थी। 14वीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा और 2023 और 2025 की बैकलॉग परीक्षा को झारखंड सरकार ने रद्द तो कर दिया, लेकिन सवाल 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी पर भी उठ रहे हैं। इसकी जांच करने की बात झारखंड सरकार अभी तक कर रही है। छात्रों का कहना है कि अगर इतने बड़े पैमाने पर एक एग्जाम में टीडीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसी इतना बड़ा घोटाला कर सकती है तो फिर बाकी एग्जाम जो इसी एजेंसी ने कराए हैं उन पर भरोसा कैसे किया जाए। बात तो सही है। आज इसी 11वीं से लेकर 13वीं जेपीएससी की परीक्षा के बारे में एक्सक्लूसिव खुलासे हम करने वाले हैं। छात्रों का आरोप है कि 11वीं से 13वीं की परीक्षा में मेंस एग्जाम देने वाले कैंडिडेट्स को फोन गए थे एग्जाम पास करवाने और नियुक्ति के लिए लाखों रुपए की डिमांड की गई। इस कथित आरोप की कॉल रिकॉर्डिंग आज न्यूज की पाठशाला के पास मौजूद है और आज आप वो सुनने भी वाले हैं। इन ऑडियो कॉल्स को लेकर एफआईआर भी दर्ज करवाई गई थी जिस पर अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीएम सोरेन को भी इस मामले की जानकारी लगी थी। इस पर बकायदा उन्होंने ट्वीट भी किया था। इसके अलावा छात्रों का सीधा आरोप है कि 2002 में जेपीएससी की जो एसओपी बनी हुई थी उसे पूरी तरह से दरकिनार करके चेकिंग को अचानक डिजिटल कर दिया गया और इसका टेंडर भी उसी काली करतूत करने वाली एजेंसी टीडीपीएल को दिया गया जिससे जुड़ा अभय तिवारी इस वक्त जेल में बंद है। आरोप बहुत खतरनाक है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी रांची से अभिषेक राज जुड़ गए हैं। वो लगातार एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं और मैं आपको ये बता देना चाहती हूं कि अभिषेक उन तमाम लोगों के छात्रों के संपर्क में है जो इस संघर्ष को आज से नहीं बरसों बरस से सरकार के आंखों के नीचे और ध्यान में लाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज जो खुलासे होने वाले हैं वो तो और भी खतरनाक है क्योंकि यहाँ एसआईटी की रिपोर्ट नहीं, यहाँ पर सबूत हैं। वो सबूत जो बताते हैं कि धांधली किस लेवल पर चल रही थी। देखिए, निश्चित रूप से कई सारे ऐसे सवाल हैं क्योंकि जो पहले दिन से जो प्रदर्शन की जो डिमांड थी, जो छात्र यहाँ पर मांग रहे थे, वो जेपीएससी और जेएसएससी में जो धांधली हुई है। क्योंकि जेएसएससी के बारे में कल हमने बताया, कल हमने दिखाया और छात्रों से इसका जो रिस्पांस मिल रहा है क्योंकि छात्र कह रहे हैं कि आपने हमारी बात सुनी और न्यूज की पाठशाला में इसको दिखाया, इसके लिए वो हमारा स्वागत भी कर रहे हैं और शुक्रिया भी अदा कर रहे हैं। आज जो है जेपीएससी को लेकर जो है वो हम बात करेंगे और जेपीएससी में आप सोचिए कि 14वीं की जो पीटी परीक्षा थी उसको सरकार ने माना कि उसमें घपला हुआ है, धांधली हुई है और यही कारण है कि अभय तिवारी की गिरफ्तारी की गई है। दूसरी तरफ जो 11वीं 13वीं जो परीक्षा थी, 11वीं से 13वीं जो परीक्षा थी उसमें जो धांधली हुई है, उसमें जो घपलेबाजी हुई है और उसमें किस तरीके से अनियमितताएं बरती गई हैं उसके बारे में जो जांच है अगर होगी तो कई सारे राज जो है वो बेपर्दा हो जाएंगे। तो ये जो 14वीं परीक्षा है इसके घपले की बात तो सरकार कह रही है हम जांच करवा रहे हैं, है ना। मुझे ये बताइए 11वीं 12वीं 13वीं ये जो परीक्षा हुई थी ये इसी एजेंसी ने करवाई थी? देखिए, निश्चित रूप से जो अभय तिवारी है इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है और अब जो हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रही है इसने बकायदा सीआईडी के सामने जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं उसने कबूला है कि टीडीपीएल एजेंसी और जो जेपीएससी एग्जामिनेशन है
उसके दोनों के बीच में साठ गांठ करा के स्टूडेंट्स को पास कराने के लिए जो पैसे हैं वो बाकायदा मांगे गए थे, लिए गए थे। ऐसे में छात्र अब डिमांड कर रहे हैं कि अगर सीबीआई की जांच हो जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यही कारण है कि लगातार सीबीआई की जांच की जो मांग है वो छात्रों की तरफ से उठ रहा है और वो कह रहे हैं कि अभी सीआईडी पे हमें उतना भरोसा नहीं रह गया है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ एग्जामिनेशन में जो सीआईडी में जो जांच हुई है और जो रिपोर्ट्स जिस तरीके से सार्वजनिक नहीं किए गए हैं, पारदर्शिता नहीं बरती गई है, ऐसे में अगर सीबीआई इस मामले की जांच करे तो ज्यादा विश्वास रहेगा और जो दूध का दूध और पानी का पानी है इस पूरे मामले में होता हुआ नजर आएगा। हाँ, यही कारण है कि छात्र अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से। हाँ, और यही वजह है कि हम ये जो सारी डिटेल्स छात्रों ने इकट्ठी की है और ये जो तथाकथित ऑडियो कॉल है या ऑडियो हमारे पास आया है वो हम जरा दर्शकों के सामने रखते हैं और हम ये उम्मीद करेंगे कि हेमंत सोरेन जो हैं वो इसे बकायदा सुने न्यूज़ की पाठशाला में। हो सकता है कि इससे बहुत सारे राज और ज्यादा निकल कर सामने आए, वो बेपर्दा हों और जो छात्र डिमांड कर रहे हैं उनकी डिमांड को और गंभीरता से लिया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और बताने के लिए। देखिए अभिषेक, जिस ऑडियो का जिक्र कर रहे हैं वो जब हमने सुना तो सीधे तौर पर समझ में आया कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरी दाल काली है। मैंने कल भी कहा था, आज भी कह रही हूं, मामला पेचीदा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक तारीख, एक एक डेटा बस सुनते जाइएगा। जेपीएससी यानी झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, यह झारखंड सरकार की एक संस्था है जो राज्य के बड़े प्रशासनिक और गैजेटेड पदों पर ऑफिसर्स का चयन करने के लिए परीक्षा आयोजित कराती है। ठीक, 11वीं से लेकर 13वीं कंबाइंड जेपीएससी की परीक्षा कुल 342 पदों के लिए आयोजित की गई थी। अब ये 11वीं से 13वीं क्या है भाई? तो झारखंड लोक सेवा आयोग ने साल 2021, साल 2022 और साल 2023 की सिविल सेवा परीक्षाओं को अलग अलग कराने के बजाय एक साथ मिलाकर कराने का डिसीजन लिया। इसके पीछे वजह भी दी गई, क्या कि भारी बैकलॉग है, मुकदमे हैं, कानूनी अड़चने हैं और नियमों में बदलाव के चक्कर में इन एग्जाम्स को नहीं करवा पाए थे, इसीलिए एक साथ करवा दिया जा रहा है। ठीक है, 11वीं से 13वीं जेपीएससी को भी उसी टीडीपीएल एजेंसी ने कंडक्ट कराया था जो इस वक्त जांच के घेरे में है। 17 मार्च 2024 को जेपीएससी का प्री होता है, प्री एग्जाम। 22 अप्रैल को प्री जेपीएससी का रिजल्ट आ जाता है। इसके बाद 24 अप्रैल 2024 से मेंस एग्जाम के फॉर्म भरवाए जाने लगते हैं। 22, 23, 24 जून पेपर होता है। 22, 23, 24 जून 2024 को जब मेंस का एग्जाम होता है तो आरोप है कि तब इसके फॉर्म्स बंद हो चुके थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के लिए मेंस एग्जाम होने से 20 दिन पहले फिर से फॉर्म ओपन हो जाते हैं। 25 जून यानी पेपर होने के एक दिन बाद छात्रों को पता लगता है कि ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम ओएमएस, उसके जरिए डिजिटली पेपर चेक किए जाएंगे। झारखंड में इससे पहले पेपर फिजिकली चेक हुआ करते थे, डिजिटली नहीं होते थे। जेपीएससी ने कहा कि उन्होंने चेकिंग के लिए अपना इन हाउस सिस्टम तैयार कर लिया है और इसी के थ्रू अब डिजिटल चेकिंग की जाएगी। छात्रों ने आरोप लगाया कि बिना कुछ बताए, बिना एसओपी के प्लान किए या उसका पालन किए ये फैसला ले लिया गया। ये छात्र आरोप लगा रहे हैं और इसीलिए वो चाहते हैं कि इसकी जांच हो। अगर ये आरोप गलत साबित हो जाएंगे तो ठीक है, नहीं तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब इसी दौरान एक अलग मामला सामने आता है। जिस जेपीएससी का कोई अध्यक्ष नियुक्त नहीं था, उस वक्त मेंस का एग्जाम देने वाले कई छात्रों के पास अननोन नंबर से कॉल आते हैं। खुद को जेपीएससी का कर्मचारी बताकर स्टूडेंट से फोन पर बात की जाती है। और ये एक बच्चा नहीं है, कई कई कॉल रिकॉर्डिंग्स हमारे पास मौजूद है जिसमें ये कहा जा रहा है इतने पैसे दे दो, मेंस में पास करा देंगे। स्टूडेंट्स को उनके नाम बताए गए, माँ बाप का नाम बताया गया, उनके ऑल्टरनेट नंबर पर फोन किया गया। जिनके पास भी फोन आया
उन छात्रों का कहना है कि ये सारी डिटेल्स उन्होंने अपने जेपीएससी के एग्जाम फॉर्म में भरी थी और किसी के पास ये डिटेल्स नहीं थी। छात्रों से कहा गया कि अगर पेपर पास करना है तो इतने इतने लाख रुपए हमको दे दो। नियुक्ति के लिए किसी से 2.5 लाख रुपए, किसी से 4 लाख रुपए तक की डिमांड की गई। और अब मैं आपके सामने बगैर वक्त जाया किए उस एक्सक्लूसिव ऑडियो को रखने जा रही हूं, आप खुद सुनिए। कर रहा हूँ, अपलोडिंग कर रहा हूँ तो देख रहा हूँ इसमें आपका नोट क्वालिफाई कर रहे हैं जी, आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो क्या इसमें चाहते हैं मैनेज करके सिलेक्शन करवाना? कितना मार्क्स आया है मेरा? मार्क्स देखिए, जो लिस्ट आता है ना, क्वालिफाइड नोट क्वालिफाइड का लिस्ट आता है। मार्क्स अभी बार कोटिंग होके आता है। जब तक आपका स्कैनिंग, टैलेटिंग, एडिटिंग, डाटा एंट्री करके आपका हार्ड डिस्क में कॉपी करके पोर्टल पे नहीं चढ़ जाता, आपका मार्क्स नहीं शो करता है, क्योंकि बार कोटिंग होता है। नोट क्वालिफाइड लिस्ट रहता है। तो आपका नोट क्वालिफाइड लिस्ट है। आपका डेट ऑफ बर्थ 12 मार्च 92 है ना? हजारीबाग से है। आपका 10th में 72, 12th में 59 और ग्रेजुएशन में 58। आधार कार्ड हो गया 5394। हाँ सर, ठीक है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है। तो इसके लिए क्या करना है? तो अगर चाहते हैं मैनेज करवाना तो इसमें कुछ खर्च आएगा, कर पाएंगे? इसमें कुछ खर्च लगेगा, कर पाएंगे? खर्च कितना देना होगा सर? इसमें आपको 3 लाख रुपया खर्च लगेगा, जिसमें से आपको 50,000 आज करना है, फिर आपका 2.5 लाख रुपया सिलेक्शन के बाद। अच्छा, तो ये कंफर्म होगा कि नहीं होगा? कंफर्म 100% रहेगा। अगर आप पेमेंट दे रहे हैं तो कंफर्म रहिए। तो पेमेंट किससे देना होगा? बाई अकाउंट। मेरा नाम ईशांत हुआ, मैं अपना अकाउंट नंबर दूंगा, उसमें करना होगा। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम ईशांत हुआ, मिस्टर ईशांत। ईशांत क्या टाइटल आगे? ईशांत कुमार। आप जेपीएससी में काम करते हैं? हाँ, क्लर्क पोस्ट पे हूँ। अच्छा, तो फिर वहाँ सर अगर जांच बैठेगा तब तो मेरे खिलाफ हो जाएगा ना? नहीं जी, अच्छा इतना जांच इतना होता है तो क्या होता है? सब मैनेज रहता है तो क्या हो जाएगा? जांच क्या बैठेगा इसमें? पेपर लीक हुआ है, जांच बैठेगा? नहीं, मार्क्स में मान लीजिए रीचेक होता है, इसी तो लड़का लोग तो हंगामा काट रहा है सर। अरे वो सब डिपार्टमेंट मैनेज करता है ना जी, लड़का वाले से हल्ला करने से क्या हो जाएगा? तो मार्क्स बता सकते हैं क्या मेरा? तब उसके हिसाब से हम किसी जब आपको बोले ना कि लिस्ट आया नोट क्वालिफाइड का, अभी एंट्री होगा, स्कैनिंग, टैलेटिंग, एडिटिंग, डाटा एंट्री हो के हाथ इसमें कॉपी करके पोर्टल पे अपलोडिंग होगा, तब ना आपका मार्क्स होगा। उससे पहले बार कोटिंग होता है ना, कोई मार्क्स देख नहीं सकता। सर रिजल्ट कब तक आएगा फिर? रिजल्ट देखिए, अभी दशहरा के बाद जो कि चेयरमैन का नियुक्ति होगा, उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। सर अभी पैसा कहाँ, हम लोग तो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ रहे हैं सर, पैसा उतना अभी कहाँ होगा? अगर ये गारंटी दीजिए कि सिलेक्शन उलेक्शन करवाइए, नाम अभी 50,000 अभी कीजिए, उसके 2.5 लाख आपका सिलेक्शन के बाद। अगर 50,000 भी आप नहीं कर सकते हैं तो आप फिर से ट्राई कीजिए। बताइए, बोली लग रही है। अच्छा, हो सकता है हम लोग जब इसे सुन रहे हो कि कोई ड्रामेबाजी कर रहा हो। ऐसे कोई जेपीएससी का कर्मचारी जो है वो बता देगा। एक बार आप ये सोच सकते हैं ना कि कोई फोन करके उठा के और कॉल लगा देगा। इतनी धांधलेबाजियां चल रही होती है, कोई किसी पेड़ पर चढ़ के और फोन लगा देगा, जैसे आजकल डिजिटल बदमाशियां हो रही हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये बताइए कि कोई शख्स 10th के मार्क्स कैसे बता देगा? कैसे बता देगा? 12th के ग्रेजुएशन के मार्क्स कैसे बता देगा? जो कुछ भी आप फॉर्म में भर रहे हैं वो कैसे बता देगा? चलिए, हो सकता है हैक कर दिया हो, हैकर ने बदमाशी कर दी हो, तो फिर तो ये और गंभीर समस्या है। नंबरों और रैंक की बोली लग रही है तथाकथित तौर पर। ये तो एक ऑडियो है, हमको भी इस ऑडियो पर यकीन नहीं हुआ। मैं फिर कह रही हूं, हो सकता है किसी ने बदमाशी की हो, लेकिन इस पर किसी तरह का कोई तो संज्ञान लिया जाएगा।
इस तरह का और ऑडियो कॉल आपको सुनाऊंगी, क्योंकि कई कई बच्चों के पास इसी तरह के फोन कॉल गए हैं। एक छात्र ने पूरे मामले की जड़ तक पहुंचने के लिए कॉलर को पैसों के लिए हां भी बोल दिया और पता लगाने की कोशिश भी की कि इस धांधली के पीछे आखिर है कौन। भाई पता लगाना होगा ना कौन है। खुद को जेपीएससी का कर्मचारी बताने वाले कॉलर ने उस छात्र को रांची के जेपीएससी ऑफिस के बाहर तक बुला लिया, यहां तक कि पैसा भेजने के लिए बैंक डिटेल भी भेज दी। इस पूरे मामले को लेकर एफआईआर दायर करवाई गई, लेकिन एफआईआर पर कोई एक्शन नहीं हुआ। ऐसी और ऐसा ही एफआईआर कराने वाले छात्र का यह आरोप है। कह रहे हैं छात्र से कहा गया कि हो सकता है आपका कोई दोस्त मजाक कर रहा होगा। वाजी वाह, पुलिस कह रही है, जैसा मैं सोच रही हूं, पुलिस ने कहा कोई दोस्त आपका मजाक कर रहा होगा। दोस्त को मस्ती मजाक करना होगी, इसीलिए वो पर्सनल नंबर पर फोन करेगा। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि वो आपके दोनों नंबर पर कैसे फोन कर देगा। मान लीजिए पर्सनल नंबर पर उसको मस्ती मजाक करना पसंद नहीं आ रहा, ऑल्टरनेट नंबर कहां से आ जाएगा, और आएगा भी तो वो ये सब बात करेगा। और वो ऑल्टरनेट नंबर जो उसने परीक्षा फॉर्म में डाला हुआ है। सुनिए इसे। आपने कोई एफआईआर कराई थी ना इसमें कॉल रिकॉर्डिंग को लेकर, जो धमकी आप लोग को पैसे वैसे की डिमांड हो रही थी? हाँ, एफआईआर तो कराए थे। कब कराया था? ये एग्जैक्ट कराए थे। हाँ, 2026 में उसका रिजल्ट आया है, 25 का नवंबर दिसंबर होगा। अच्छा ठीक है। तो ये क्या एफआईआर में मतलब जो आपने कराया था इसमें कुछ कार्रवाई हुई कि नहीं हुई? वैसा कुछ कार्रवाई के बारे में तो हमें सूचित नहीं किया गया। हाँ, हमने एफआईआर को किया था और मीडिया में हमने बताया था कि ऐसा ऐसा कॉल आ रहे हैं।